नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल में। दर्शकों, आप सभी को पता है कि 20 अगस्त यानी कि आज के दिन विपक्ष आपके समक्ष रैली का आयोजन होना था और पिछले लगभग 1.5 से 2 महीने से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो इस रैली की तैयारियां करने के लिए जुटे हुए थे। आज का वो दिन जो आ गया है जब आज के दिन विपक्ष आपके समक्ष वो रैली हिसार के अंदर होनी है। अभी की अगर मैं बात करूं तो सरसोद गांव के अंदर मैं मौजूद हूं और मेरे पीछे देख सकते हैं एक बड़ा काफिला आपको गाड़ियों का दिखाई देगा। ये एक काफिला सिर्फ एक जो कार्यकर्ता है उसके द्वारा तैयार किया गया है। जी हाँ, आप गाड़ियों पर बैनर भी देख रहे होंगे। दूसरी तरफ जहां पर भी आप देखेंगे सिर्फ इसी कार्यकर्ता के बैनर आपको दिखाई देंगे, यानी कि सितेंद्र सहारण जो कि खेदड़ गांव का है और यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष भी है। पिछले काफी लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है और लगातार ये इस रैली को लेकर के तत्पर रहे हैं। दिन रात इन्होंने मेहनत की है। जिस प्रकार से ये गाड़ियों का काफिला जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लगभग वैसे काउंटिंग तो नहीं की है लेकिन आइडिया सा लगभग यही है कि लगभग ये गाड़ियां 300 से 400 के बीच में जरूर होगी। इस बात को लेकर के, आज की इस रैली को लेकर के सितेंद्र सहारण से बात करते हैं और जानते हैं कि इस रैली में कितनी गाड़ियां जो है वो अपनी तरफ से लेकर के जाने वाले हैं और हिसार में कितने कार्यकर्ता जो है वो पहुंच पाएंगे। तो चलिए उनसे बातचीत करेंगे। उससे पहले मैं एक बार कैमरामैन साथी से कहूंगा कि यहाँ की जितनी भी गाड़ियां हैं वो सभी अपने कैमरे में कैद करने का काम करें ताकि आप अगर गिनना चाहो तो गिन भी सके कि आखिर ये जो गाड़ियां हैं ये वास्तव में 300 से 400 का जिस प्रकार से ये जो आंकड़ा जो हमने बताया है, क्या ये वास्तव में इतना ही सही है या फिर कुछ और कमी जो है वो रह गई है या फिर गाड़ियां जो है और ज्यादा है। हालांकि बीच बीच में कुछ अन्य वाहन जो है वो आ रहे हैं, हम उनकी काउंटिंग नहीं करेंगे, लेकिन पीछे का जो काफिला आपको जिस भी गाड़ी पर आपको बैनर लगा हुआ दिखाई देगा, जिस भी गाड़ी पर आपको पोस्टर लगा हुआ दिखाई देता है, वो गाड़ियां आप जरूर काउंटिंग कर लीजिएगा। और चलिए सितेंद्र सहारण से इस बारे में बातचीत कर लेते हैं आज की इस रैली के बारे में। सितेंद्र जी, क्या तैयारी है आज की विपक्ष आपके समक्ष जो रैली जो है वो हिसार में रखी गई? आज विपक्ष आपके समक्ष जो रैली है ये एक ऐतिहासिक महारैली होने जा रही है, क्योंकि पूरे हिसार लोकसभा का ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई वार्ड, ऐसा कोई मोहल्ला न हो जिसमें रैली को जाने को लेकर के उत्साह ना हो। हुड्डा साहब का जब से पता चला कि विपक्ष आपके समक्ष 20 तारीख को हिसार में होने जा रहा है, पूरे 36 जात में, पूरे हर वर्ग में इस चीज का उत्साह है कि जो 2005 से 2013 तक का जो राज देखा था उसी राज को लोग याद कर रहे हैं और दोबारा से एक मजबूत और किसान का, मजदूर का, हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाला मुख्यमंत्री चाहिए और वो राज सिर्फ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा दे सकते हैं। उसी की तर्ज पे हम तो सिर्फ माध्यम है, न सिर्फ गांव, न सिर्फ बरवाड़ा हल्के की बात करें, न सिर्फ बरवाड़ा ब्लॉक की बात करें, पूरे जहां उकलाना ब्लॉक, अग्रवा ब्लॉक और सरसोद, बिस्पुटी, जेवरा, बैबलपुर, बुडाना, बुगाना, इतना जोश है लोगों में। हमारे जनप्रिय नेता को सुनने के लिए लाखों की तादाद में आज हिसार पहुंच रहे हैं लोग। अच्छा, इस रैली की तैयारी पिछले काफी लंबे समय से हो रही है, क्या मानते हैं कि कितने लोग जो है इस रैली में पहुंच पाएंगे? इस रैली में लाखों की तादाद में लोग पहुंचेंगे। जैसे कि 30,000 कुर्सी तो पंडाल के अंदर लगवाई गई है और उसको कल मैं 10 बजे वहां से आया था और उसके बाद टेंट बढ़ने लगे। आप ये मान के चलिए 1 लाख से ऊपर लोग पहुंचने वाले हैं। आज की बात करें तो आज आप कितने गाड़ियों का काफिला लेकर आए? हम हमारे भाईचारे की और सारी कुल 15 बसें और 400 गाड़ियां बरवाड़ा और उकलाना हल्के से जाने का काम करेगी। आप यूथ के अध्यक्ष बनाए गए हैं, यूथ की अगर बात करें तो किस प्रकार से हिस्सेदारी जता रहे हैं? यूथ पूरे हिसार का युवा जिस दिन से रैली की घोषणा हुई थी उसी दिन से काम में जुट गया था और आज आप देखोगे कि रैली में पूरे हिसार यूथ कांग्रेस की तरफ से यूथ कांग्रेस के झंडे के तले बिल्कुल एक अलग पहचान रखी गई है। हिसार का युवा यूथ कांग्रेस का झंडा लेकर के रैली में भागीदारी दिखाएगा और हजारों की तादाद में पहुंचने का काम करेगा। अक्सर देखा जाता है कि रैलियों में दिहाड़ियों पर लोगों को लेकर के जाया जाता है, तो कांग्रेस की इस रैली में क्या ऐसा कुछ देखने को मिलेगा?
दिहाड़ी वाली रैली तो बीजेपी की रैली होती है, दिहाड़ी वाली रैली दूसरे दलों की रैली होती है। कांग्रेस की रैली, जिसके दिल में कांग्रेस है, जिसके दिल में हुड्डा साहब है, जिसके दिल में उदय भान जी है, और जो लोकल जैसे हम भी लोगों के बीच रहते हैं, जो हमारा प्यार प्रेम है, हम दिन रात लोगों के बीच रहते हैं, लोगों के काम करते हैं, इसी प्यार प्रेम में लोग पहुंचने वाले हैं। यहाँ कोई दिहाड़ी मजदूरी का कोई लेना देना नहीं। वो रैली सरकारी रैली होती है। यहाँ तो जो दिल से चाहता है कांग्रेस को, जो हुड्डा साहब को दिल से मुख्यमंत्री देखना चाहता है, वो लोग रैली में भाग लेने लग रहे हैं। सत्येंद्र, आज की बात करें तो हुड्डा साहब की रैली है, उसमें कौन कौन से बड़े नेता पहुंचे? पूरे हरियाणा के जितने भी हमारे विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं और पूर्व मंत्री हैं, सभी हुड्डा साहब के नेतृत्व में इस रैली में हिस्सा लेंगे। पूरे हरियाणा के कांग्रेस के नेता। अगर बात करें शैलजा गुट की, सुरजेवाला गुट की, और भी 2-3 जो बड़े नेता है, उन नेताओं के जो कार्यकर्ता, क्या वो भी इस रैली में हिस्सा ले पाएंगे? नहीं, बिल्कुल अवश्य हिस्सा लेंगे, लेकिन अलग अलग जिम्मेवारियां मिलने के कारण कोई गुट नहीं है, किसी को कोई काम दिया है, कोई देखो कोई फील्ड में काम करता है, कोई ऑफिस में काम करता है, किसी को प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अलग अलग जिम्मेवारियां मिली है। और विपक्ष आपके समक्ष, क्योंकि हमारे नेताजी विपक्ष के नेता हैं, और जो सरकार का काम है आवाज उठाना, जो सरकार घमंडी बैरी बन के बैठी हुई है, वो काम हमारे विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा करने लग रहे हैं। और वो जन जन की समस्याएं सुनने लग रहे हैं। लोगों को क्या समस्या, किस प्रकार से सीएससी के बाहर लाइनें लग रही है, किस प्रकार आप खाद लेने जाते हो तो बैंकों के बाहर लाइनें लगती है, किस प्रकार आपको हर वर्ग को आज सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। इस हार की बात करें तो तलवंडी राणा धरना, पीछे हमारे क्षेत्र में धरना लगा हुआ था। आज बात करें आजाद नगर में धरना लगा हुआ है। आज मिनी सेक्रेटरीट के बाहर किसान बैठे हैं ताकि उनके फसलों का उचित मुआवजा मिल सके। परंतु ये सरकार किसी से सरोकार करने वाली नहीं है। ये सरकार हर वर्ग को दुखी रखना चाहती है। इसको सिर्फ अपनी जेब भरने से मतलब है। तानाशाही और घमंडी सरकार है। और लोगों को आप पीछे देखा होगा आपने, मुंह के कांड करवाने लग रही है। तो ये लोग समझ चुके हैं लोग एक ऐसा राज चाहिए जो हर वर्ग का भला कर सकते, और ऐसा मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो सकता है। ऐसी पार्टी कांग्रेस पार्टी हो सकती है जो हर वर्ग का ख्याल रखती है। अच्छा, ये विपक्ष आपके समक्ष लगभग 8वां 9वां जो कार्यक्रम है वो रखा गया, क्या मानते हैं कि पीछे के जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उनकी अपेक्षा ये कितने ज्यादा कारगर? 8 ये लोकसभा वाइज 8 प्रोग्राम हो चुके हैं। आज ये 9वां प्रोग्राम है हिसार लोकसभा का, और ये 9वां प्रोग्राम। इस ग्राउंड की बात करें तो यहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी भी आए थे, रैली करके गए थे, आधा ग्राउंड भी नहीं भरा था। और एक और मैं संत महात्मा की बात करूं, जिसके आपने भी पता होगा करोड़ों में अनुयायी है, उन्होंने भी यहाँ एक बड़ी रैली करने का काम किया था, उनसे भी ये पंडाल नहीं भर पाया था। ये 12 एकड़ का ग्राउंड किसी से भर नहीं पाया। और आज मैं दावे के साथ कहता हूं आपको, आप मेरे साथ चलिएगा, और इस ग्राउंड में कहीं पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी आपको। हुड्डा साहब के नेतृत्व में लोगों में इतना जोश है लोगों में, लोग इतने परेशान कर रखे इस निकम्मी घमंडी सरकार ने। लाखों की तादाद में ये एक ऐतिहासिक महारैली का रूप लेगा। और मैं नहीं मानता कि इससे बड़ी कोई, हम अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने लग रहे हैं। जैसे भिवानी देखा होगा आपने, 40-50 हजार लोग जुटे थे, आज उससे 2 गुने लोग हिसार जुटेंगे। जितेंद्र जी, एक बात बताइए, पिछले लगभग 2-3 दिनों से एक ऐसा पोस्टर जो है वो वायरल हो रहा है जिसमें सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान जी का ही फोटो है, अन्य कांग्रेस के जो बड़े नेता है वो नहीं है। और उसके मायने ये निकाल रहे हैं कि ये जो रैली है ये हुड्डा साहब अपनी जो दमखम जो है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, जहां तक वायरल का मेरे तो कोई ध्यान में नहीं कौन सा फोटो वायरल हुआ है, लेकिन जो आप फोटो वाली बात कह रहे हो, जो आप पैम्पलेट वाली बात कह रहे हो, ये अपनी श्रद्धा अनुसार होता है। अब मैं ही नहीं, बिल्कुल पूरे देश में करोड़ों युवाओं की धड़कन है हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा। मेरी श्रद्धा है, मेरे नेता है, मैं उनका हर नेता से पहले फोटो लगाता हूं। आदरणीय जयप्रकाश जी है, मेरी श्रद्धा, मैं बचपन से जुड़ा हूं इन लोगों के साथ। ये जो लोग अपने अपने फोटो लगाते हैं, अपने अपने नेता के हिसाब से लगा सकते हैं, और ये प्रजातंत्र है। आप जिसको लाइक करते हैं, आप जिनके कदमों पे चलते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, तो उनका अवश्य फोटो लगाना चाहिए आपने। धन्यवाद।